तो दुनिया भर से कोरोना से जुड़ी जिस तरह की भयावह तस्वीरें आ रही हैं, उसे देखते हुए भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कोरोना से बचाव के लिए तमाम एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है और राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर काम अब शुरू कर दिए हैं, जिसकी एक झलक ताज नगरी आगरा में मिली, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलाई इमरजेंसी मीटिंग के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में दिखा। आगरा में ताजमहल देखने के लिए पहुंचे लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट किया गया। जिन लोगों का टेस्ट हुआ उनमें कई विदेशी मेहमान भी थे। पॉजिटिव निकलता है तो एक तो जो है हमारी जो रिपोर्ट होती है वो आसानी उसको पहले संपर्क किया जाता है, फिर उनसे जहाँ के होंगे उस स्टेट को भेज दिया जाता है या फिर फॉरनर है भारत सरकार के माध्यम से एजेंसी को चलाया जाता है। यूपी सरकार के निर्देश के बाद राज्य में मुस्तैदी बढ़ गई, तो वहीं हरियाणा में भी कोरोना से निपटने की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया, जहां अंबाला में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते दिखे। इस बार तमाम राज्य सरकारों की कोशिश है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि बीते 2 साल के अनुभव से सीख लेकर इस बार किसी भी चीज की किल्लत न हो। अब आरटीपीसीआर मशीन मैंने हर जिले में लगा दी है हरियाणा के। हमारे पास वेंटिलेटर्स भी सफिशिएंट मात्रा में है। और हरियाणा और यूपी की तरह देश के तमाम राज्यों ने कमर कसनी शुरू कर दिया। अपनी तैयारियों को लेकर के तमाम राज्यों ने बढ़ चढ़ करके दावे भी करने शुरू कर दिए। हालांकि ऐसे ही दावे पिछले साल भी कई राज्यों ने किए थे, लेकिन कोरोना वायरस का बम फूटा तो कई सरकारों के दावे भी बुलबुले की तरह फूट गए। इसे ध्यान में रखकर इस बार केंद्र सरकार ने 27 दिसंबर को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया। इस मॉक ड्रिल में कोरोना से निपटने के लिए इमरजेंसी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता देखी और परखी जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए अस्पताल के कर्मचारी कितने तैयार हैं। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी दिल्ली के किसी अस्पताल का दौरा करेंगे। पूर्ण रूप से हम लोग तैयारी के मोड में हैं ताकि इस कोविड का सामना हम लोग साथ में मिलकर कर पाए। यानी सरकार इस बार किसी स्तर पर किसी तरह की कोताही के लिए तैयार नहीं। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के मुद्दे पर हाई लेवल मीटिंग भी की है, जिसके बाद तो बैठकों का दौर चल पड़ा है और प्रधानमंत्री के निर्देश के मुताबिक काम शुरू हो गए। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जिसकी एक तस्वीर हैदराबाद से आई, जहां रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी गई और अस्पतालों में सर्दी जुकाम के साथ ही कोरोना के लक्षण वाले मरीजों के टेस्ट के लिए हेल्प डेस्क तक बना दिया गया। अस्पतालों में भी कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ा दी गई। National level also they have given a circulation that as in other countries the cases are increasing, so we should be alert. केंद्र और राज्य सरकारों की अपील के बाद पहले के मुकाबले लोग ज्यादा संख्या में मास्क में दिखे और ऐसी ही तस्वीर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी दिखी, जहां सभी कर्मचारियों को मास्क पहनने की हिदायत का असर दिखा। हालांकि अभी आम लोगों के लिए मास्क अनिवार्य नहीं किया गया है और न ही सैंपल के लिए किसी यात्री को रोका ही जाएगा। इसी तरह लखनऊ के अस्पतालों में भी 27 दिसंबर को होने वाले मॉक ड्रिल की तैयारियां होती नजर आई। लोक बंधु अस्पताल में कोरोना वार्ड पूरी तरह तैयार दिखा, जहां हर बिस्तर के साथ किसी भी तरह के इमरजेंसी से निपटने के उपकरण थे और अस्पताल ने तय तारीख से पहले ही अपनी तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। 200 बेड का हम लोग का हॉस्पिटल था। हम लोग के यहाँ सारे लोग ट्यून अप हैं काम करने के लिए, कोविड से सामना करने के लिए। जाहिर है सरकार कोरोना के खतरे को कम करके नहीं आंक रही है, लेकिन इस मुस्तैदी की एक और वजह है जिसका रिश्ता वैक्सीनेशन से है। भारत ने वैक्सीनेशन के जरिए बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसका नतीजा आपके सामने है। हालांकि ये सच है कि देश में अब तक वैक्सीन की 200 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी हैं, लेकिन चिंता इस बात की भी है कि अब भी 60 साल से ज्यादा उम्र के 60% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है और अगर 18 साल से 59 साल के लोगों की बात करें तो बूस्टर डोज नहीं लेने वालों की तादाद 78% है। इसी तरह 18 साल के 73% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को इस पर ध्यान देने की अपील की। तो भारत भले ही फिलहाल कोरोना को काबू में कर चुका है, लेकिन यहाँ इसके मरीज मिलने बंद नहीं हुए, क्योंकि सामने अब क्रिसमस से लेकर के नए साल के जश्न का मौका है और इसीलिए सरकार हालात को बेकाबू होने देना नहीं चाहती है।
इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने भीड़ भाड़ वाली जगहों के लिए जब सावधानी बरतने के निर्देश दिए तो मुंबई के मुंब्रा देवी मंदिर में इसका असर दिखा। यहाँ मंदिर प्रबंधन ने कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी कर दिया और श्रद्धालुओं को भी मास्क पहनने की सलाह दी जाने लगी। फिर भी भाई लोग हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मास्क डालने के लिए, और हम लोग आज से हम लोग मास्क और ग्लव्स पहनना चालू कर दिया है। चूँकि कोरोना की 2 लहरों का महाराष्ट्र पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, इसलिए इस बार पहले से ही इसके बचाव की तैयारी शुरू हो गई। मुंबई ही नहीं, देश भर में भीड़ भाड़ वाली जो भी जगह कोरोना के हॉटस्पॉट में बदल सकती हैं, वहां की निगरानी बढ़ा दी गई। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर बिना मास्क के पहुंचे लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए मास्क पहनने की सलाह दी जाने लगी। इसी तरह तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद एक एयरपोर्ट पर पहुंच गए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।